बुलाई गई थी? हाँ, बुलाया गया था हम लोग। क्या कहा गया था? अरे वही कहा गया था कि योगी जी आ रहे हैं, उनका सम्मान कीजिए, आइए देखिए करिए। और क्या कहिए? हमारे बच्चों को ना कुछ हमारा नाम है, ना कोई बात है, ना कोई चित है। योगी जी महाराज जी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी बराबर देखें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। कल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी का एक कार्यक्रम हुआ। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिस कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से की गई थी और मीडिया आउटलेट्स ने लिखा भी उसको ऐसे ही कि ऐतिहासिक भीड़ हो गई, इतनी महिलाएं कभी किसी कार्यक्रम में आई नहीं और महिलाओं की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि भीड़ वापस जा रही थी। योगी जी का भाषण चल रहा था और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में कभी शायद किसी भी कार्यक्रम से लोगों का जाना नहीं देखा होगा। मैं आपको अंदर के वीडियोस दिखाऊंगा, एक नहीं 8 वीडियोस जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो हमारे लाइव टीवी के एक रिपोर्टर ने खुद जाके वहां बनाए और क्या क्या कहा, महिलाओं ने कैसे पोल खोल दी उस पूरे कार्यक्रम की, वो भी आपको दिखाऊंगा। शुरू करते हैं जागरण की हेडलाइन से, जिसमें लिखा है योगी की जनसभा में आधी आबादी, यानी महिलाएं, योगी की जनसभा में आधी आबादी की अप्रत्याशित भीड़ रचेगी इतिहास। मैं इस ऐतिहासिक भीड़ को लिखने के बाद आपको बताता हूं कि वहां पर लोग कैसे बाहर जा रहे थे। आप देखिए इस वीडियो के अंदर कि लोग जा रहे हैं, एक गमछा डाले हुए हैं नारंगी, उनके साथ साथ महिलाएं भी हैं, बहुत से पुरुष भी हैं जो बाहर निकलते चले जा रहे हैं और योगी जी का भाषण चलता जा रहा है। मतलब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है योगी जी का भाषण सुनने में। ये वीडियो देखिए। तो हमेशा के लिए जनता ने उसे सुना दिया था, अगर उस समय भी विपक्ष में रहते हुए कोई संघर्ष कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी और दलितों पर अत्याचार करने वाले, गरीबों पर अत्याचार करने वालों को क्या सजा देनी चाहिए, आधार करके जान रहा। अब यहां पर आपने खुद देखा अपनी आंखों से कि लोग भाषण सुनने के बजाय बाहर निकलने के रास्ते देख रहे हैं और भीड़ की भीड़ बाहर निकलती चली जा रही है। कार्यक्रम जब चल रहा होता है, मुख्यमंत्री का संबोधन होता है, तो बल्कि भीड़ अंदर जाती हुई दिखती है, ना कि बाहर आते हुए। अब यहां पर मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि वहां महिलाएं जो खास तौर पर गुस्से में इस बात को लेकर थीं कि भाई हमसे कहा कुछ और गया था, हमें तो कुछ देने के लिए आए नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे सुन के। कैसे उन महिलाओं ने पोल खोल दी, उसका वीडियो भी दिखाऊंगा और इस वीडियो को मेहरबानी करके आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अभी 7 से 8 वीडियो क्लिप्स और बचे हैं अंदर के, जिसमें आप खाली कुर्सियां भी देखेंगे और महिलाओं के आरोप भी सुनेंगे आप कि वो महिलाएं कितने गुस्से में क्या आरोप लगा रही हैं। लेकिन उससे पहले ये जागरण ने जो हेडलाइन, सब हेडलाइन लिखी है, केंद्र व प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं से भाजपा से दिखा जुड़ाव, भीड़ का रेला, भीड़ का रेला देख व्यवस्था में लगे अधिकारी रह गए हक्का बक्का। अब आप खुद सोचिए। और इसमें आगे ये भी लिखा है कि भाजपा नजारा देख गदगद हो रहे थे, जिस तरह से महिलाओं की अप्रत्याशित भीड़ कुछ नया संदेश दे रही थी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा था? महिलाएं क्या संदेश दे रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो के अंदर। सुनिए कि महिलाएं कितने गुस्से के अंदर बता रही हैं कि उनको गलत बोल के लाया गया और कुछ भी नहीं था यहाँ। पहले आप इस महिला को सुनिए, इन महिलाओं को सुनिए और देखिएगा साथ में बाहर जाती हुई भीड़ को भी, जिससे आपको पूरा का पूरा एजेंडा बेनकाब होता हुआ दिखेगा कि कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बल्कि लोग छुटकारा लेकर जल्दी से भागना चाह रहे थे। सुनिए इसको। जा रहे हैं क्या चाची आप लोग? हाँ, क्या करें? योगी जी कुछ देंगे भैया? काहे क्या देंगे? आए तो थे देखने आप? हाँ, तो देखने आए थे, कुछ मिला नहीं, जा रहे। क्या क्या के बुलाए थे? और जो पहचान का संकट खड़ा कर दे और भी खतरनाक हो जाता है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आप यहाँ आई थी, क्या करने आई थी? आज आजमगढ़ को विश्वविद्यालय मिला। क्या करती हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, भैया समूह की दीदी हम लोग हैं। अच्छा, समूह की दीदियाँ हैं। बुलाई गई थी? हाँ, बुलाया गया था हम लोग। क्या कहा गया था? अरे वही कहा गया था कि योगी जी आ रहे हैं, उनका सम्मान कीजिए, आइए देखिए करिए। और क्या कहिए? अभी योगी जी तो बोल रहे हैं आप लोग सम्मान कर चलिए। देखिए भैया, वहाँ से बुजुर्ग लोग निकलने में समस्या तो होगी। तो साफ कहा कि हम समूह के हैं और समूह जो सहायता समूह बनाए जाते हैं सरकारी योजनाओं के तहत,
हमारे जो समूह के अध्यक्ष हैं जो भी, उन्होंने कहा था योगी जी आएंगे, कुछ घोषणाएं होंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ऐसा हमने स्वागत करेंगे, ये आपने खुद देख लिया किस किस तरह से झूठ बोल बोल के लाया गया था। क्या ये मेरा सवाल है? मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि इन महिलाओं को शायद वहां जबरदस्ती ले जाया गया, जिसकी वजह से ये वहां से आने का, इन्होंने निकलने का काम किया। और चौंका देने वाले वीडियो अभी दिखाऊंगा। एक महिला तो गुस्से के अंदर फूट पड़ी है, उनको भी सुनाऊंगा आपको। लेकिन उसके साथ बहुत से लोग अभी कह रहे होंगे, बहुत से लोगों का ये कहना होगा जो अनभक्तों की तरफ झुकाव रखते हैं कि भाई अंदर बैठने की जगह नहीं थी इसलिए बाहर आ गई महिलाएं। लेकिन मैं अंदर के नज़ारे दिखा देता हूं। योगी जी का भाषण चल रहा है और खाली कुर्सियां देखिए, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अब इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गोदी मीडिया ने कि वहाँ बहुत भीड़ है। तो हमारे लाइव टीवी के एक साथी वहाँ पहुँचे, उन्होंने खुद ये पूरे वीडियोस बनाए कि वाकई में क्या है ये, देखे तो जाने तो, और जाना तो समझ में आया कि वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं बल्कि लोगों का बाहर निकलना वहाँ चल रहा था। आप ये देखिए अंदर की कुर्सियों के विजुअल्स, आपको खुद समझ में आ जाएगा। योगी जी का भाषण चल रहा है और ये लाल कुर्सियां बीच में से पूरी खाली पड़ी हुई हैं। देखिए तो दोस्तों आपने देख लिया, इसमें भी आपने आखिरी में देखा होगा कि कैसे लोग वहां से भी बाहर निकलते चले जा रहे हैं और कुर्सियां खाली हो गई। इसके बाद तो वहां पर जो लोग ये कहें कि अंदर बैठने की जगह नहीं थी, उनको धोखे से बाहर निकली है। अंदर बैठने की जगह क्या, लोग बैठना ही नहीं चाह रहे थे। तो ये हालात बने कल के योगी जी के आजमगढ़ के शो के, जिसके बारे में ये जागरण ने लिख दिया कि भाई बहुत भीड़ थी ऐतिहासिक और लोग गदगद हो गए। भाजपा के महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या के अंदर भीड़ को देख के उनको जुड़ाव महसूस हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसके अंदर साफ तौर के ऊपर महिलाएं और गुस्से के अंदर आपको दिखेंगी और ये बता रही होंगी कि ये कहाँ की हैं। ये हैं आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। सरकारी योजनाओं में सरकारी जो पूरे मामले होते हैं कि किस तरह से आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी की हमारी कार्यकर्ता बहनों को जबरदस्ती ले जाया गया वहां भीड़ बढ़ाने के लिए। इस वीडियो को देखिए। नहीं जा रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं। हाँ तो बोले नहीं बाबा जी की, बाबा जी अच्छा बोलता है तो बोलता है। हैं? क्या है आप लोग? आंगनवाड़ी है? क्या है आप? कहाँ जा रहे बाबा जी सुन के? सर मेरा बाइक वहाँ पे है। यहाँ पर हमारे साथी ने साफ पूछा कि आप लोग कौन हैं? आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं? तो महिलाएं कहने लगी आंगनवाड़ी। तो पीछे से एक भाजपा का कार्यकर्ता बोल रहा है जनता है, मतलब छुपाने के लिए कि इनको पोल नहीं खुल जाए। लेकिन उसके बाद ये हरी साड़ी में एक बहन आई आगे, उसने साफ कहा कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और हमें अब जल्दी से जाना है वापस यहाँ पर। ये भी आपने देख लिया। मतलब साफ है कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भीड़ लाने का काम किया जाता है और अखबार लिखते हैं कि बहुत ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक भीड़। ये सच्चाई है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी भीड़ देखकर कार्यक्रमों के अंदर इनके चुनाव जीतने की कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसा नहीं होने वाला है। जिस भीड़ को जबरदस्ती लाया गया है वो भीड़ भी आधे प्रोग्राम के बाद ही निकलने लगी, और वो भी योगी जी का भाषण सुनते ही। और यहां तक महिलाओं ने कह दिया कि क्या करेंगे सुन के, क्या देना है योगी जी क्या बोलने वाले हैं, योगी जी हमें क्या देने वाले हैं। आगे मैं आपको ये भी सुनाऊंगा। लेकिन फिर आप एक और विजुअल देख लीजिए अंदर का, जिसमें साफ दिख रहा है कि अंदर खाली कुर्सियां हैं और कोई नहीं है। ये दूसरे एंगल से। अब यहाँ आपने एक और एंगल से देख लिया दूसरी जगह का कि वहाँ भी खाली कुर्सियाँ और लोग बाहर निरंतर निकल रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक भीड़, इतनी महिलाओं की भीड़ कहीं आई नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे गुस्से में जो महिला वहाँ मिली, और वो इतने गुस्से में थी, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कि उन्होंने तो पूरी पोल ही खोल दी कि क्या दिया है हमको, क्या मिला है। आप ये इनका वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितने गुस्से के अंदर हैं लोग। देखिए वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया? चाची क्या करने आई थी? क्या करने आए थे? भाषण सुनने आए थे। कोई फायदा तो नहीं मिला भाषण से।
हमारे बच्चों को ना कुछ हमारा नाम है, ना कोई बात है, ना कोई चित है। हाँ, क्या आंगनबाड़ियों को बोला जा रहा है कि हाँ आप लोगों को ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, क्या फायदा मिलता है? हमारे बच्चों के प्राइमरी के टीचर है, उन लोगों के साथ में बर्ताव करते हैं, ना केला देते हैं, ना दूध देते हैं। बताइए क्या मिलता है? प्राइमरी के बच्चों को जूता मिलता है, चप्पल मिलता है, ड्रेस मिलता है, सब कुछ मिलता है। हमारे बच्चों को क्या मिलता है? केवल दाल चावल और 1 महीने हर महीने वही दे देंगे तो हो जाएगा क्या? ड्रेस नहीं दिया जाएगा? प्राइमरी के बच्चे ड्रेस पहनेंगे, हमारे बच्चे ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। क्या है आप आशा में? आंगनबाड़ी में है, आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में तो सभी महिलाएं आंगनबाड़ी की हैं? जी, आंगनबाड़ी की हैं। तो आप लोग अपनी बात रखनी चाहिए था वहाँ पर। हाँ, बात क्या रखें? वहाँ तो भाइयों बहनों की गिनती है, आंगनबाड़ियों की तो कोई गिनती है नहीं। 1 मिनट बहन जी और रुके 2 मिनट। हाँ, क्या गिनती है? आंगनबाड़ी की कोई गिनती है? क्या संदेश देंगे योगी जी को यहाँ से? योगी जी महाराज जी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी बराबर देखें। साफ तौर पर इस महिला ने गुस्से में कहा कोई फायदा तो मिला नहीं भाषण से। क्या मिला? हमारे बच्चों को भेदभाव का शिकार किया जाता है। आखिरी में तो उसने ये अपील भी कर दी कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव मत कीजिए, एक नज़र से देखिए। इन्होंने तो पूरी पोल ही खोल दी और ये भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर आपको साफ समझ में आ गया होगा कोई भीड़ वीड़ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह का माहौल बनाया गया। आशा कार्यकर्ता और इस तरह आंगनवाड़ी की हमारी जो बहनें कार्यकर्ता, उनको लाया गया ज़बरदस्ती से योजनाओं के नाम पे। और अब बीजेपी का पैटर्न शायद ये बन गया है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, योजना समूह जो हमारी बहनें काम करती हैं उसमें, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या उषा कार्यकर्ता हो, उनको लेकर आएँ और उनसे भीड़ दिखाने की कोशिश करें। आप देखिए किस तरह से लोग बाहर जा रहे हैं और बाबा जी का भाषण चल रहा है। आप एक और वीडियो क्लिप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ऐसे अनेकों हैं हमारे पास, लेकिन आप कितना देखेंगे हर एंगल से। ये देखिए, वाहन भी गायब हो गए थे, बबुआ भी गायब थे, सभी लोग गायब थे। तब केवल भाजपा काम कर रही थी, हमारे सांसद नहीं थे, यहाँ पे थे, लेकिन पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, ये लोग कार्य कर रहे थे। साफ साफ योगी जी पीछे से बोल रहे थे बुआ बबुआ जी दोनों गायब हो गए थे, सभी लोग गायब हो गए थे, कांग्रेस के लोग गायब हो गए थे कोरोना में। वो कोरोना में जहां लोगों ने अपनों को खो दिया योगी जी की सरकार के अंतर्गत, यहाँ लापरवाही इतनी थी और इस तरह से लोग ये सब सुनते हुए बाहर लौटने को मजबूर हो गए। जो आपने इससे पिछला वीडियो देखा तो साफ साफ तौर पर लोग बाहर जाते गए और इनके भाषण चलता रहा। तो ये सच्चाई है और ये हकीकत है। मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें साफ तौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाराज़ हैं, और नाराज़ इसलिए हैं कि उनको इतनी दूर से बुला दिया गया, लेकिन कुछ उनको देने के लिए बाबा जी के पास नहीं था, सिर्फ भाषण चल रहा है। ये वीडियो और देख लीजिए, ये 3 बहनें क्या कह रही हैं। आप लोग जा रही हैं क्यों? क्या करें? क्या है आप लोग आंगनवाड़ी हैं क्या? आप लोग के नाम नहीं लिया गया, पापा ने नाम नहीं लिया, कुछ महिलाएं नाराज थी। हाँ, तो सही बात है, बुलाए हैं इतनी दूर से तो कुछ तो कहना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहे। हम लोग इसी तरह जा रहे हैं। साफ कहा कि हमें इतनी दूर से बुलाया गया तो कुछ तो कहना चाहिए था हमारे लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कहा है तो हम जा रहे हैं। मतलब साफ है, लोग जो इनके पास आए उनको क्या कह के बुलाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने, न जाने, ये आपके सामने है। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं, निरंतर लिख रहे थे अखबारों में या गोदी मीडिया के चैनल्स के ऊपर बोल रहे थे कि ऐतिहासिक भीड़, तो ऐतिहासिक भीड़ की पोल ये है। अपने तक मत रखिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। पहली चीज़ इसमें यह है कि योगी जी का भाषण चल रहा था और लोग बाहर निकलते चले जा रहे थे, कुर्सियां खाली थीं, लेकिन लिखा गया कि ऐतिहासिक भीड़ है और महिलाओं की इतनी ज़्यादा भीड़ कभी आई नहीं। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो महिलाएं आई थीं उनको क्या कह के लाया गया था, योजनाओं वाली थी, जो बहुत सी योजनाओं से जुड़ी हुई हैं। समूह की जो हमारी बहनें हैं वो थीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें थीं, उषा कार्यकर्ता बहनें थीं। इसी तरह से ये सारे के सारे लोगों को ला के भीड़ जमा की गई थी। लेकिन जब बाबा जी ने कुछ नहीं कहा उनके बारे में, उनको कुछ नहीं दिया, तो वो गुस्से में लौट गई। और आखिरी चीज़ यह है कि कितने गुस्से में उन्होंने क्या क्या बोला है हमारी बहनों ने, उससे पूरी पोल खुल जाती है। ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको आगे बढ़ाइएगा। इससे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी से नाराज़गी और योगी जी से नाराज़गी किस स्तर पर पहुंच चुकी है लोगों की, कि अब ये लोगों को झूठ बोल के
भीड़ बढ़ाने के नाम पर लाते हैं, लेकिन वो लोग भी चले जाते हैं बीच भाषण में। किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाषण सुनने से। वो यही कह रहे हैं क्या मिलेगा हमें भाषण से, बाबा जी कुछ देंगे तो है नहीं, हमको हमारे लिए कुछ दिया तो है नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, इसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आग की तरह इस वीडियो को फैला दीजिएगा, ताकि अच्छे से अच्छे लोगों को समझ में आ जाए कि हकीकत क्या है। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ये विजुअल्स आपको कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारे लाइव टीवी के एक साथी रिपोर्टर हैं, उन्होंने जाके इसको बनाया है ताकि सच आपके सामने आ सके। इसीलिए कहते हैं सच सबसे आगे। तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।